मेरा नाम सैम है और एक बार मैं अपने परिवार के साथ सैन फ्रांसिस्को के जंगल में मशहूर बड़े बड़े पेड़ों को देखने गया। हमने अभी आधा रास्ता ही पार किया था कि मुझे मेरे पेट में थोड़ा प्रेशर फील हुआ। इसीलिए मैं अपने परिवार से अलग एक पेड़ के पीछे एक नंबर करने के लिए गया। मैंने अपना काम निपटाया और मैं वापस जाने ही वाला था कि मेरे दोनों कंधों पे कुछ हरी गीली सी चीज़ गिरी। पहले मुझे लगा कि ये किसी पक्षी का काम है, लेकिन मैं बिल्कुल गलत था, क्योंकि जब मैंने ऊपर देखा तो पेड़ की एक डाल पर एक बहुत ही क्रीपी सा आदमी बैठा था और उसका चेहरा बहुत ही शैतानी दिख रहा था। उसने मुझसे कहा, हे लिटिल बॉय, ऊपर मेरे पास आओ। इतना सुनते ही मैं वहां से तुरंत भागा और वो क्रीपी आदमी भी मेरे पीछे भागा। थोड़ी दूर जाकर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो क्रीपी आदमी बिल्कुल मेरे पीछे था और उसने बोला, आई एम गोना रिप यू इन हाफ, यानी मैं तुम्हें 2 टुकड़ों में चीर दूंगा। इतना कहते ही वो क्रीपी आदमी जंगल में कहीं गायब हो गया। मैं भी अपने परिवार के पास आ गया और उन्हें सारी बात बताई। आज तक मुझे मालूम नहीं पड़ा कि वो क्रीपी आदमी कौन था। एक रात जब मैं खाना खाकर अपने घर के आसपास टहल रहा था तो मुझे वहाँ एक घर में खुला हुआ गैरेज दिखा। जब मैं पास गया तो मुझे वहाँ एक कोने में एक आदमी बैठा हुआ दिखा। काफी अंधेरा होने की वजह से उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने उससे पूछा कि अगर उसे कोई मदद चाहिए, पर वो कुछ नहीं बोला। इसीलिए मैं भी चुपचाप वहाँ से अपने घर की तरफ चल दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे अपने पीछे किसी के तेजी से चलने की आवाज सुनाई दी कि मानो जैसे कोई मेरे पीछे भाग रहा हो। घबराकर मैंने भी भागना शुरू कर दिया। भागते हुए जब मैंने पीछे देखा तो वही गैरेज वाला आदमी मेरे पीछे भाग रहा था और अभी उसका चेहरा एकदम साफ दिखाई दे रहा था, जो किसी शैतान से कम नहीं दिख रहा था। लेकिन इससे भी भयानक बात यह थी कि उस आदमी के हाथ में किसी औरत का कटा हुआ सिर था। भागते हुए वो मेरे काफी करीब आ गया और उसने मुझे पकड़ ही लिया होता कि ठोकर लगने से वो गिर गया। जब मैंने दोबारा पीछे देखा तो वो आदमी हवा में ही कहीं गायब हो चुका था। आज भी मैं सोचता हूँ कि अगर उस आदमी ने मुझे पकड़ लिया होता तो मेरा हाल भी उस औरत के जैसे ही होता। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को। एक बार मेरे दोस्तों ने मुझे एक खाली पड़ी ट्रेन में रात बिताने का चैलेंज दिया। मैंने भी उनका चैलेंज एक्सेप्ट किया और ट्रेन में जाकर एक खाली कैबिन में लेट गया। मुझे अपने कैबिन के बाहर कांच के टूटने की आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने कैबिन का दरवाजा खोल बाहर देखा तो वहाँ पे एक घोंसली फिगर यानी भूतिया आदमी खड़ा था। उसने मुझे कैबिन में से उसे देखते हुए देख लिया। वो तेजी से मेरी तरफ भागा और उसने मुझे पकड़कर कैबिन में से बाहर खींच लिया। लेकिन भगवान का शुक्र था कि मैं सपना देख रहा था। मैंने दोबारा ना सोने का फैसला किया, इसलिए मैं अपना फ़ोन चलाने लगा। इस बार मुझे फिर से कैबिन के बाहर से वही आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने कैबिन के दरवाजे से बाहर देखा तो इस बार वो भूतिया आदमी वाकई में वहाँ पे खड़ा था। मैं बिना देर किए अपने कैबिन में एक टूटी हुई कांच की खिड़की पर चढ़ा और ट्रेन के दूसरे डिब्बे में आ गया। मैंने तुरंत अपने दोस्तों को फ़ोन कर वहाँ पे बुला लिया। जब मैंने ट्रेन के दूसरे डिब्बे में से उस भूतिया आदमी को देखना चाहा तो वो मेरी आंखों के सामने ही गायब हो गया। वो ट्रेन की रात मेरी आज तक की सबसे खौफनाक। उस रात अगर मैंने गाड़ी रोक दी होती तो वो आदमी मुझे मार चुका होता। एक रात मैं मॉल से देर रात राशन का सामान लेकर घर लौट रही थी। 2 भारी बैग लेकर मैं जैसे तैसे कार की तरफ पहुंची और बैग्स को गाड़ी में रखने लगी कि तभी एक खून से सने हाथ ने मेरी बांह पकड़ी। मैं चीख उठी। मैंने पीछे देखा तो एक औरत खून से लथपथ खड़ी थी। उसके पेट पर गहरा घाव था। वो बोली, मेरे पति ने मुझे चाकू मारा है और वो मुझे मार देगा। मैंने उसे हौसला देते हुए झट से कार में बैठाया और कार को स्टार्ट किया। तभी पीछे वाली औरत के मोबाइल पे कॉल आया। वो कॉल उसके पति का था। मैंने एक्सीलरेटर दबाया। तभी वो आदमी चीखते हुए तेजी से दौड़ते हुए मेरी कार की तरफ आने लगा। मुझे पता था कि अगर उसने मेरी कार रोक दी तो वो हम दोनों को मार देता। तभी वो आदमी भागता हुआ मेरी कार की बोनेट पर कूद गया और विंडशील्ड पर मुक्के बरसाने लगा। मैंने और तेजी से गाड़ी चलाई, जिससे मेरी गाड़ी की टक्कर दीवार के साथ हो गई और सब अंधेरा हो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी। पता चला कि वो आदमी मारा गया। दीवार से टकराकर उसका सिर फट गया था और उसका दिमाग बाहर आ गया था। कैमरे में सब रिकॉर्ड हो गया था। वो औरत भी अब जिंदा थी और उसने पुलिस को बताया कि उसका पति ड्रग्स बेचता था और उसी ने उसे मारने की कोशिश की थी। इसीलिए अब मैं आजाद हूँ। लेकिन आज भी मुझे ये ख्याल आता है कि उस रात मैंने एक आदमी को मार डाला था। वो लड़कियां मेरे दरवाजे पर खड़ी थी। कल रात मैं सोफे पे बैठकर टीवी देख रहा था कि अचानक मेरे पीछे वाले दरवाजे पे जोर से ठक ठक की आवाज आई। पहले शायद लगा कि कोई जानवर होगा, लेकिन अगले ही पल सामने वाले दरवाजे पर ठक ठक की आवाज आने लगी। घर में मैं अकेला था, इसलिए थोड़ा घबरा गया। फिर सोचा कि शायद कोई कुरियर वाला हो सकता है। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो बाहर 2 पतली अजीब सी लड़कियां खड़ी थी। पैरों में फटी हुई चप्पलें, कमजोर हाथ पैर और उनके बाल बिखरे हुए थे। वो दोनों दरवाजे से थोड़ा पीछे खड़ी थी, इसलिए उनका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। तभी छोटी वाली लड़की बोली, हमें ठंड लग रही है, हमें अंदर आने दो ताकि हम अपने घर फोन कर सकें। उसकी आवाज अजीब थी, बिल्कुल रोबोट जैसी। मुझे कुछ सही नहीं लगा तो मैंने कहा कि मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दे सकता, पर मैं अपना फोन ले आता हूँ और तुम यहीं से अपने घर फोन कर लो।
तभी बड़ी वाली लड़की ने अपना सिर उठाया और एक डरावनी पूरी दांतों वाली मुस्कान दी, जिसे देखकर मैं दंग ही रह गया, क्योंकि उसके दांत इंसानों जैसे थे ही नहीं, बिल्कुल जानवर जैसे नुकीले थे। फिर छोटी लड़की ने अपना सिर उठाया और उसका चेहरा देखकर तो मेरी चीख ही निकलने वाली थी, क्योंकि उसकी आंखें ही नहीं थी, बस गहरे दो खोखले काले गड्ढे। और जब मैंने बड़ी लड़की की तरफ देखा तो उसकी आंखें भी एकदम खोखली थी। मेरे शरीर में डर की लहर दौड़ पड़ी। मैं झटके से दरवाजा बंद कर अंदर भागा और थोड़ी देर बाद जब मैंने खिड़की से झांका तो वो दोनों अजीब तरीके से भाग रही थी और फिर घर से दूर एक सड़क पर खड़ी होकर मेरी खिड़की की तरफ देखने लगी। फिर अंधेरे से एक लंबा टेढ़े मेढ़े हाथ पैर वाला अजीब सा साया आया और उन्हें अपने साथ ले गया। पूरी रात मैं दरवाजे पर बैठा कांपता रहा। आज भी जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं वो बड़ी लड़की मेरे घर के बाहर किसी पेड़ पर लटकी मुस्कुरा रही हो और मेरे बाहर आने का इंतजार कर रही हो।